सर जय हिंद। मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। हमेशा, कभी भी राजेश, कभी भी। थैंक यू सर, लॉट ऑफ थैंक्स सर। सर 2-3 पॉइंट मैंने आपसे समझने थे, इसलिए आज मैंने आपसे वक्त लिया है। दरअसल पाकिस्तान के क्वेटा में जिस प्रकार से रेलवे स्टेशन के ऊपर ब्लास्ट होता है, 25 से 30 लोग मारे जाते हैं। बताया जा रहा है कि 14 से 15 पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर थे, क्योंकि पाक आर्मी की ट्रेन वहां से निकलने वाली थी और बलूच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। और उसी को लेकर मैं आपसे बात करना चाहता था कि लंबा कई ऑपरेशन पाकिस्तान की आर्मी बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में कर चुकी है, लेकिन इतनी बड़ी कामयाबी मिल नहीं पाई है। कैसे आप बलूच लिबरेशन आर्मी को और तहरीके तालिबान पाकिस्तान की जो ताकत है उसको देख रहे हैं, और क्यों जनरल मुनीर की इतनी बड़ी फौज जो है इन पे कंट्रोल नहीं लगा पाई है? देखो, बेसिक प्रॉब्लम ये है कि आप पूरा जोर लगा रहे हो जी। आर्मी को, लगाया हुआ है पूरे जोर के साथ, पर उसी के साथ आपने पब्लिक को अपनी तरफ नहीं लिया। जी। और जितने आप इनोसेंट्स को मारोगे, जितने इनोसेंट्स को आप पिकअप करोगे, अगर आप देखो जितने प्रोटेस्ट चल रहे हैं एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस पे, फेक एनकाउंटर्स के ऊपर, जितने को आप मारोगे उतने टेररिज्म की तरफ जाएंगे और बीएलए को ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल सर। वही हो रहा है टीटीपी के साथ। तो इनकी जो पॉलिसी थी, ये 71 में भी ये पॉलिसी थी। इन्होंने लोकल्स को अपने सपोर्ट में लिया नहीं और सोचा कि हम प्रेशर लगा के और फोर्स करके बांग्लादेश को कंट्रोल कर पाएंगे। उस जमाने में ईस्ट पाकिस्तान था, वो बैकफायर हो गया। यहां भी बैकफायर हो रहा है। अब कैजुअलिटीज इतनी बढ़ रही हैं कि उन लोगों को मुश्किल पड़ रहा है कि दुनिया से छुपाना, क्योंकि बलूच पूरा रिलीज कर रहा है। यहां तक कि इसके वीडियोस दे रहा है, इंडिविजुअल्स के नाम दे रहा है। और जब तक आप इलाके को कंट्रोल करने के साथ साथ पॉपुलेशन को अपने साथ नहीं लोगे, उसके लिए आपको डेवलपमेंट चाहिए। पर बलूचिस्तान में कोई डेवलपमेंट नहीं है। चीन का उधर राज चल रहा है ग्वादार में, और ग्वादार इनका फिशिंग ग्राउंड्स है। तो हर जगह से अगर आप बलूच को रोकोगे तो कहीं ना कहीं तो उठ के आएंगे। जी। अब बलूच के लिंक हैं दोनों ईरान के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर। जी। उन्हीं के लोग हैं जो दोनों तरफ उनको शह दे रहे हैं। अब वहां से आते हैं, एनकाउंटर करते हैं और निकल जाते हैं। जी। और ये जो मजीद ब्रिगेड है उनकी, ये तो ट्रेंड है सिर्फ सुइसाइड बॉम्बिंग के लिए। तो जब तक आप एटमॉस्फेयर बदली नहीं करोगे, तब तक आप कैजुअलिटीज लेते रहोगे। और ये याद रखना कि वहां की सड़क ऐसी है कि एम्बुश करना आसान है। आप चाहे जितने पेट्रोल मूव कराओ बाय रोड, उनके पास हथियार है, उनके पास रॉकेट लॉन्चर्स है, उनके पास शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स है, तो डैमेज तो वो कर रहे हैं। और ये जो डर पाकिस्तान आर्मी के अंदर पैदा कर रहे हैं, उनके ऑपरेशंस कम होंगे, उनका प्रेशर लोकल पॉपुलेशन जो अभी तक बीच में है, ना इधर का ना उधर का, उनको बलूच की तरफ मूव करेंगे। तो घाटा उनका है। और वही हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में। असली में सही कहानी खैबर पख्तूनख्वा की निकल नहीं रही है। उधर के काफी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो टीटीपी के कंट्रोल में है, पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल से निकल गए, और वहां पे उनको वापस रीगेन करना भी मुश्किल है। वो बीच में जा नहीं रहे हैं। और बलूच ऐसे हैं जो और अगर आप देखो, दोनों टीटीपी और बलूच सिर्फ अपने इलाके में नहीं, लाहौर, कराची, हर जगह के ऊपर टारगेट कर रहे हैं। अभी जो रिसेंटली चाइनीज के 2 लोगों को फायर किया गया लाहौर में या कराची में, वो भी तो यही कहानी है। और सबसे बड़ा डर पाकिस्तान के अंदर ये है कि अगर चाइनीज के ऊपर हमला होता है, अटैक भी होता है, इंजर भी होते हैं, ये किसी देश में नहीं देखा, सिर्फ पाकिस्तान में देखा है। प्रधानमंत्री चाइनीज एम्बेसी जाते हैं, ये नहीं कि चाइनीज एम्बेसडर आता है उनको मिलने के लिए, वो जाते हैं चाइनीज एम्बेसी और वहां उनको बताते हैं कि मैं खुद मॉनिटर करूंगा, इसको पकड़ेंगे,
एक्शन लेंगे। ये हालात आज तक किसी देश में नहीं देखा। एक पॉइंट और मैं इसी से, क्योंकि चाइनीज की बात आपने की, हाल ही में हमने जनरल ली किया ओमिंग को इस्लामाबाद में देखा था। जनरल मुनीर के साथ मुलाकात हुई, शहबाज शरीफ के साथ उनकी मुलाकात हुई, और इसके बाद तमाम मीडिया में ऐसी खबरें आई कि चाइना आर्मी अपनी एक ब्रिगेड तैनात कर सकती है पाकिस्तान के अंदर। तो क्या बलूचिस्तान के अंदर एक तैनाती आप चाइनीज आर्मी की देख रहे हैं? और क्या ये ऑपरेशनल एक्सपीरियंस, एक लाइव जो होता है लाइव फाइटिंग का एक्सपीरियंस जो है, वो भी चाइनीज आर्मी लेना चाहती है? और कितनी सक्सेसफुल चाइनीज आर्मी हो सकती है अगर बलूचिस्तान में उसको तैनात किया जाता है सर? तो पहली बात, अगर कोई फॉरेन आर्मी आके आपके देश के अंदर बैठ जाए और अपने नागरिक को डिफेंड करे जो वहां काम कर रहा है, तो बेइज्जती किसकी है? बिल्कुल सर। पहली बात, अगर पाकिस्तान आर्मी ने ये परमिट कर लिया तो इससे बड़ी बेइज्जती आसिम मुनीर की और पाकिस्तान गवर्नमेंट की हो नहीं सकती। इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि वो ना हो। चाइनीज एम्बेसडर ने खुले में बोला है कि अगर चाइनीज को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तो सीपीएसी खत्म हो जाएगा। तो ये दूसरी बात, चाइनीज अगर आ गए और इन्वॉल्व हो गए और हेवी कैजुअलिटीज हुई, जी बलूच तो छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल। और मजीद ब्रिगेड, और जब तक उनको समझ आए किस प्रकार के ऑपरेशंस हैं, किसको आपको अलग करना चाहिए, कौन टेररिस्ट है, अगर फेक किलिंग्स हो गई तो और हंगामा, बिल्कुल सर। और अगर चाइनीज को कैजुअलिटीज हुई तो और हंगामा। तो पाकिस्तान आर्मी सिर्फ चाइनीज लेबर को नहीं, पर चाइनीज ब्रिगेड को भी प्रोटेक्ट करेगा। ओके, ये भी पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि अगर चाइनीज की कैजुअलिटीज हो गई सोल्जर्स की, फिर तो और हंगामा है। वो तो बोलेंगे कि आप पेमेंट करो, हर जो इंजरी है उसके लिए पता नहीं कितने $1 मिलियन मांग रहे हैं। बिल्कुल। और अगर उनके सोल्जर्स के डेथ हो गए तो फिर और मांगेंगे। और मांगेंगे। ये कहने की बात है। अगर वो आर्मी आएगी, चाइनीज का ब्रिगेड आएगा, वो ग्वादार में आके बैठ के हिलेगा नहीं। ओके। वो यूएन में कुछ कर नहीं पा रहा। जी जी। यूएन के अंदर उन्होंने अपने बेस छोड़ के भाग जाते हैं। यहां जहां पे बलूच के अटैक्स आते हैं डिस्टेंस से और सुइसाइड बॉम्बिंग से, तो वो कहां रहेंगे? कहा तो मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए। बस एक पॉइंट और जो भारत के लिहाज से मैंने आपसे समझना था, क्योंकि हाल ही में हम देख रहे हैं कि इस वक्त भी 2 ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, और इससे पहले हमने पिछले 9 दिनों में 8 आतंकियों को मार गिराया है। अब बड़ी कामयाबी भारतीय सेना के हाथ में इस वक्त जम्मू कश्मीर में लग रही है। हार्ड ऑपरेशंस हैं, लेकिन जिस प्रकार की काबिलियत हमारी सेना में है और जो ट्रेनिंग दी जाती है, उसके दम पर हम आतंकियों का खात्मा कर रहे हैं। लेकिन जो पॉइंट मेरा है कि पाकिस्तान में आतंकी वारदातें हो रही हैं, और फिर भी पाकिस्तान क्या इन चीजों को समझ नहीं पा रहा है कि भारत के लिए जो आतंकी भेज रहा है, या अफगानिस्तान के लिए जिन आतंकियों को वो तैयार कर रहा है, वो उसके लिए भी खतरा है और पड़ोसियों के लिए भी खतरा है। देखो, अभी जो पाकिस्तान की हालात है वो आतंकी के कारण ही है। जी। उन्होंने जो किया, जो उन्होंने अपने खेत में बोया, जी। वही तो खा रहे हैं अभी। वो फसल काट रहे हैं। एग्री वही सर। खा रहे हैं और वही खा रहे हैं। ठीक है, जहां तक जेएनके का सवाल है, ये छोटा मोटा हम रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान को दुनिया को बताना है कि जेएनके डिस्प्यूटेड है और ये लोकल मिलिटेंट्स है। वो जी। कभी नहीं मानेगा कि अगर कोई मिलिटेंट पकड़ा गया या मारा गया कि वो पाकिस्तानी है। उनकी तरफ से यही है कि ये लोकल मिलिटेंसी है, और ये इसलिए है क्योंकि ये इंडिया के खिलाफ है और ओके। कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल करना है। ये उनका ये उनका मैसेज देना है दुनिया को कि कश्मीर डिस्प्यूटेड है। जी। पर साथ साथ उनको ये पता है कि अगर आपने थोड़ा भी लाइन क्रॉस करे, रिटेलिएशन बहुत सीवियर होगा। आपने देखा पूरे जेएन के इलेक्शंस के टाइम एक इंसिडेंट नहीं हुआ। बिल्कुल सर। एग्री। किसलिए नहीं हुआ? उसके इमीडिएटली बात शुरू हो गए। इसलिए क्योंकि पाकिस्तान को मैसेज भेज दिया गया था कि अगर एक इंसिडेंट हुआ, इंडिया का रिटेलिएशन रुकेगा नहीं। तो ये जो इंसिडेंट्स हैं, जी। तो उसीलिए पाकिस्तान को ये पता है कि जो भी करेंगे उसके ऊपर रिटेलिएशन वापस आएगा।
इसलिए वो उनको उस लेवल पे रख रहा है कि इंडिया रिटेलिएट ना करे मिलिटरीली, जी, कंटेन कर पाए अपने आप, ओके, और दुनिया को पता लगे कि कश्मीर डिस्प्यूटेड है। इसलिए आप देखोगे हर यूएन डिबेट में, जी, अगर वो पैलेस्टीन के ऊपर है तो कश्मीर और पैलेस्टीन को कंबाइन कर लेंगे। अगर वो नॉर्थ कोरिया के ऊपर है तो जैसे नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप है वैसे कश्मीर में। तो उनका हर चीज वो ये कश्मीर से है कि कश्मीर में प्रॉब्लम है। जी। अब बस एक आखिरी पॉइंट जिसको मैं आपसे समझना चाहूंगा, थोड़ा सा हटकर है लेकिन बांग्लादेश की बात मैं करूंगा, क्योंकि इस बात के कयास लग रहे हैं कि बांग्लादेश में फिर से शेख हसीना की वापसी हो सकती है। और आज उनकी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन भी बांग्लादेश में करना चाहा, लेकिन मोहम्मद यूनिस ने उसकी इजाजत नहीं दी। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप को शेख हसीना की तरफ से जीत की बधाई देना और बांग्लादेश के राष्ट्रपति का ये कहना कि मेरे पास अभी भी शेख हसीना का रिजाइन नहीं आया। तो किस प्रकार से ये जो बांग्लादेश में हालात एक बार फिर बन रहे हैं, और जो मोहम्मद यूनिस हैं उनके बयान जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए काफी कड़क और भड़क थे, तो उसको लेकर भी क्या डोनाल्ड ट्रंप सख्ती बरतेंगे? कैसे आप देख रहे हैं सर? देखो, बांग्लादेश के पहली बात तो याद रखो, यूनुस डेमोक्रेटिक मेंबर है यूएस गवर्नमेंट, यूएस का। उसको अवार्ड दिया था बैरक ओबामा ने, क्लिंटन फाउंडेशन का मेंबर है जी, उसने बाइडेन और कमला हैरिस का कैंपेन को फंड किया था। जी, जी, ठीक है, ट्रंप उसके खिलाफ शुरू से है, इसलिए ट्रंप ने अपने कैंपेनिंग के टाइम माइनॉरिटीज के अटैक्स के ऊपर सब्जेक्ट रेस किया था। इतना तो क्लियर है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन यूनुस की गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करेगा। आगे किस प्रकार यूएस गवर्नमेंट एक्ट करेगी वो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो अभी जमाती का जो आग लगी हुई है बांग्लादेश में, बिल्कुल सर, उसको बंद करना और वापस कंट्रोल लेना, और कौन आएगा उनकी जगह, वो कहना अभी बहुत मुश्किल है। इंडिया का इसमें क्या रोल होगा ये भी मुश्किल है बताना, क्योंकि और ये कहां पे है ट्रंप के प्रायोरिटीज में, ऊपर है, बीच में है, नीचे है, ये भी देखना है। पर इतना है कि यूनुस को जो सपोर्ट चाहिए, उनका आर्मी चीफ चंद दिन पहले गया था, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको यूएस में अच्छी तरह रिसीव किया, हर जगह उसकी मीटिंग्स हुई, पर वो तो अब बदल रहा है। तो अब ना यूनुस जाके वहां पे किसी को मिल सकेगा जिस प्रकार से पहले मिलता था। जी, अब जब यूएन के टाइम गया था तो क्लिंटन के साथ स्टेज पे था, जी, अब तो कर नहीं सकता। बिल्कुल सर, ना उनका आर्मी चीफ जाके इस प्रकार मिलेगा जिस प्रकार अभी गया था मिलने। तो हालात बदल गए हैं। अब किस प्रकार ये हालात प्ले करेंगे, जी, ये थोड़ा जल्दी है, पेशेंस है। हो सकता है चंद महीनों के अंदर जब यूएस गवर्नमेंट पॉलिसी निकलेगी, अगर बांग्लादेश को फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगा, बांग्लादेश गवर्नमेंट मुश्किल में है। ओके, ठीक है, क्योंकि वहां पे इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है। जी, उनका जितना एक्सपोर्ट्स था रेडीमेड गारमेंट्स का, वो इंडिया को आ गए ऑर्डर्स। जी, हमारा एक्सपोर्ट्स बूम कर रहा है, उनका एक्सपोर्ट्स ड्रॉप कर रहा है। अब उनको जो सपोर्ट चाहिए अगर वो मिलेगा नहीं तो बांग्लादेश टर्मोइल में आएगा। किस प्रकार ये प्ले आउट करेगा, कौन कंट्रोल करेगा जमाती, क्या वो आर्मी को कन्विंस करेंगे करने के लिए, क्योंकि कोई तो फोर्स चाहिए, बिल्कुल, कोई स्ट्रेंथ चाहिए तो इनको कंट्रोल कर पाए। किसको पकड़ेंगे, किस प्रकार करेंगे, वो देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें थोड़ा-सा वेट एंड वॉच रखना पड़ेगा, थोड़ा-सा इंतज़ार करते हैं। लेकिन शुक्रिया मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ सर, थैंक यू सर, आपने समय दिया और इतनी बारीकी से आपने तमाम बातों को रखा। जय हिंद सर, थैंक यू। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर।